नमस्कार दोस्तों, ये सफ़र है बाई रोड लेह लद्दाख टूर का। और आप ये मैप देख रहे हैं, इसमें हम जलंधर से लेकर पेंगोंग लेक होते हुए कारू होते हुए हमने सफ़र किया है लेह का, और वापस आए हम मनाली रूट से जलंधर को। और ये वीडियो में पहले और दूसरे दिन का वीडियो है, इसमें हम जाएंगे जलंधर से द्रास तक। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज़ हम पास करेंगे जोजिला खतरनाक दर्रे को। तो दोस्तों, हमने सफ़र शुरू किया जलंधर से, और जलंधर से हम लगभग 6 घंटे का सफ़र करके उधमपुर गए और नाइट हॉल्ट हमने किया है उधमपुर में। और अगले दिन हम सुबह सुबह निकल पड़े श्रीनगर की ओर, और हमारा लक्ष्य है कि हम आज शाम तक पहुंचेंगे सोनमर्ग। और देख रहे हैं आप, बारिश शुरू होने लगी है। इस सफ़र में हर चीज़ का मज़ा मिलेगा दोस्तों। और ये बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले यानी बर्फ़ के छोटे छोटे गोले जो होते हैं वो गिर रहे हैं ग्लास के ऊपर, तो थोड़ा सा रिस्की था, इसीलिए हमने एक टनल में शरण ली। ओले हैं। और इस टनल में हमको वेट करना पड़ा थोड़ी देर बारिश की। साइड में रोक। और इस टनल के अंदर से हम आपको रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत तेज़ बारिश, बहुत ज़्यादा ओले थे और जो गाड़ी के कांच को नुकसान पहुंचा सकते थे फट। और बारिश के बाद सुहाना मौसम हो चुका है और इंद्रधनुष निकला हुआ है आसमान में। इस खूबसूरती को निहारते हुए हम आगे बढ़ चुके हैं अपने सफ़र की ओर, और किसी भी तरह हमको शाम को पहुंचना है सोनमर्ग। हम जा रहे हैं चेनानी टनल में हम घुस चुके हैं, जो हमें पार करेगी श्रीनगर तक। इस चेनानी टनल में एंट्री अगर आप करते हैं तो आप पहुंचते हैं श्रीनगर वाले रूट पर, और बाहर से जो दूसरा रूट जाता है वो जाता है पटनी टॉप के लिए। तो अगर आपने पटनी टॉप नहीं देखा है तो उसको एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए, बहुत खूबसूरत जगह है। और दोस्तों, ये रास्ता हमने बाई रोड चुना क्योंकि हम फ़्लाइट से भी जा सकते थे, लेकिन फ़्लाइट से जो रास्ते का पूरा मज़ा है और जितने भी पासेज हैं, अगर उनका रियल एडवेंचर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आपको बाई रोड जाना चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगा। 2 से 4 दिन एक्स्ट्रा आपको लग सकते हैं, लेकिन ये खूबसूरत वादियों का मज़ा आप सारी ज़िंदगी नहीं भुला पाएंगे दोस्तों। और मेरा सपना था कि मैं लेह लद्दाख को घूमूं, और ये टोटल 11 दिन का टूर है बाई रोड। और गाड़ी की ऊंचाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी कार की हाइट ज़्यादा नहीं है तो इस सफ़र में प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए छोटी गाड़ियों को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। और देखिए, आप रास्ते में ऐसे कई झरने आपको देखने को। ज़्यादा बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे बादलों की क्या हालत है। एंजॉय कीजिए हमारे साथ इस लेह लद्दाख के टूर को। जवाहर टनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं लेतीपोरा, यानी कि जो है जगह केसर टाउन की। तो ये है केसर का एरिया, जहाँ पे आपको मिलेगी शानदार कश्मीरी शुद्ध केसर। आप यहाँ पे ढेर सारी शॉप देख सकते हैं, इस साइड देख सकते हैं, आप इस साइड देखिए। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कैमरे को इधर घुमाइए। देखिए, जमींदार केसर महल। आप इस तरह से यहाँ से केसर यानी कि सेफ्रॉन ले सकते हैं। और भी मैं आपको जगह दिखाऊंगा, मेरे पीछे देखिए। आप वो जितनी भी दुकानें देख रहे हैं वो सारी की सारी केसर की दुकानें हैं, और आपको यहाँ पे मिलेगी शुद्ध कश्मीरी केसर। तो दोस्तों, हम हैं श्रीनगर से मात्र 14 किलोमीटर दूर, और गुलमर्ग से हैं 68 किलोमीटर दूर। लेकिन हमें जाना है सोनमर्ग, जो यहाँ से करीब 125 यानी 130 किलोमीटर दूर है। और देख रहे हैं आप खूबसूरती श्रीनगर की। तो चलिए जल्दी चलते हैं और शाम को पहुँचते हैं सोनमर्ग। आइए। दोस्तों, ये देख रहे हैं आप मेरे चारों तरफ एप्पल के बगीचे, और ये हैं कश्मीरी सेब।
इस बार थोड़ी सी फसल खराब हुई है बारिश के कारण, बेमौसम बर्फ भी गिरी है, बट फिर भी साइज छोटा है, लेकिन कश्मीरी एप्पल की बात ही कुछ निराली है। तो ये पेड़ देख रहे हैं आप, पूरा नीचे से ऊपर तक लदा हुआ है ये पेड़, और यही बड़े होकर लाल हो जाते हैं, सुर्ख। तो आप देख सकते हैं ये है चेरी का पेड़, और कश्मीरी चेरी की बात ही निराली है। बहुत ही मीठी दोस्तों, बहुत ही मीठी, लाजवाब, टेस्टी। कश्मीर आइए, कश्मीर घूमिए, बात ही कुछ निराली है। और अब हम चलते हैं अगले पड़ाव सोनमर्ग की ओर। चलिए। दोस्तों हम लोगों ने होटल बुक किया था सोनमर्ग में, JKTDC का कॉटेज बुक किया था, और उसकी कॉस्टिंग थी 4200 रुपीज़। बहुत ही शानदार होटल था, और हम सोनमर्ग आज रात का स्टे हम वहीं पे करने वाले थे। ये आप देख सकते हैं हम सोनमर्ग पहुंच चुके हैं, हम एंट्री कर रहे हैं सोनमर्ग के अंदर। लेकिन दोस्तों जब हम सोनमर्ग के गेट पर पहुंचे, जो कि एंट्री गेट है, लास्ट चेक पोस्ट है अगर आपको लद्दाख जाना है तो, वहाँ जाकर हमको पता चला कि एक दिन जो ट्रैफिक है सोनमर्ग से लद्दाख की ओर जाता है, और दूसरे दिन ट्रैफिक वहाँ से रिटर्न आता है, यानी एक दिन पूरा दिन वन वे रहता है। और हमें पता चला कि आज लास्ट डे है, अगर हम उस दिन नहीं जाते हैं तो अगले 2 दिन तक हम लद्दाख नहीं जा पाएंगे, और 2 दिन तक हम फंस जाएंगे सोनमर्ग में। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है पता लगाना पहले से। पहले भी हम एक बार जा चुके थे तो जोजिला पास नहीं खुला था, तो हमें वापस आना पड़ा था। इसलिए हमने डिसाइड किया कि होटल की बुकिंग को एज इट इज़ रहने दें, पैसे वेस्ट होंगे, लेकिन हमारा लद्दाख जाना ज़रूरी है। और पुलिस ने हमको परमिट किया कि शाम को 6 बजे हम एंट्री कर सकें। लास्ट टाइमिंग 6 बजे तक रहती है। तो हम एंट्री कर चुके हैं लेह लद्दाख के टूर के लिए, उस लेह लद्दाख हाईवे पर। रिक्वेस्ट करता है भाई, होटल की बुकिंग है मेरी, कार 3 दिन तक मैं बहाल हो जाऊँ। अच्छा 2 दिन बचे हैं अभी, तो 2 दिन और बंद रहेगा। तो 2 दिन बंद बोले तो फिर उधर से छोड़ेंगे? हाँ उधर से गाड़ी है, इधर की साइड से गाड़ी नहीं है। और फाइनली दोस्तों हम लोग एंट्री कर चुके हैं जोजिला पास के लिए। सोनमर्ग से लगभग 30 किलोमीटर दूर है सोनमर्ग से जोजिला पास। तो वो 30 किलोमीटर का सफ़र हम क्रॉस कर रहे हैं। बीच में बालटाल के लिए कट पड़ेगा, लेकिन आपको बालटाल नहीं जाना है, और आपको सीधा जाना है लद्दाख के लेह हाईवे के ऊपर। जोजिला पास को आपको क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये शुरुआत है जोजिला पास की चढ़ाई की। बहुत ज़्यादा बर्फ़ रहती है, और इसी जोजिला पास के कारण लेह लद्दाख का जो टूर है वो सिर्फ 3 महीने के लिए रोड खुलता है साल भर में, बाकी टाइम ये बंद रहता है। ये आप नज़ारे देख रहे हैं। वर्ल्ड का सबसे खतरनाक पासेस में से एक पास है जोजिला पास। ला मतलब तिब्बती भाषा में होता है पास, दर्रा। 2 पहाड़ियों के बीच का जो गैप है उसी पास में से हम निकलते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है। मैंने लाइफ में इतनी जगह गाड़ियां चलाई हैं, लेकिन आज तक इतना ख़तरनाक रास्ता मैंने नहीं देखा है। आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, और आधा पहिया आपका घुस जाता है उन गड्ढों में, और पूरे में पानी भरा हुआ है क्योंकि बर्फ़ पिघलकर ऊपर से आ रही है। और कई जगह बर्फ़ भी आपको मिलेगी, और थोड़ी सी भी अगर ज़रा सी गलती आपने की तो आपकी कार चली जाएगी गहरी खाई में। तो बहुत ध्यान से आपको गाड़ी चलानी है, और यहाँ पर मैं आपको टिप्स भी दूंगा। ये सिंगल रोड है ना, इसीलिए।
इसके नीचे से पानी आ रहा है पापा। ये बर्फ है, देखो ये पत्थर है, ये भी पत्थर है। ये बर्फ जम जाती होगी उनका पूरी, जो बर्फ होता होगा। ये बन बर्फ है। उधर का भी उधर का भी। ये देखो पानी पानी रे, मंदिर भी है। आप नीचे का जोजिला टाइगर शिव मंदिर। वाह वाह वाह। दोस्तों जैसे आपने देखा कि बड़े बड़े गड्ढे हैं और रोड भी काफ़ी जगह पे रोड है ही नहीं, नॉर्मल मिट्टी के ऊपर गाड़ी दौड़ रही है। तो इसमें सबसे बड़ा जो मेन टिप है कि आप जो गड्ढे हैं ऑलरेडी उन गड्ढों के अंदर पहियों को ना डालें। जहाँ तक हो आप कोशिश कीजिए कि आपका एक पहिया ऊंचाई पर रहे, अगर पत्थर हैं तो भी पत्थर पर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपका जो निचला हिस्सा है वो पत्थर से नहीं टकराएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की है। कई जगह पर आपकी गाड़ी का जो निचला हिस्सा है, साइलेंसर हिस्सा है, जो इंजन ऑयल वाला पार्ट है, वो टकराएगा कई बार। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखें और गाड़ी को फास्ट चलाने की बजाय 15 से 20 की स्पीड पर आराम से लेके जाएं। कोई जल्दबाजी नहीं करें निकालने में, स्लिपरी है बहुत ज़्यादा, गाड़ी के पहिए स्लिप होते हैं, फिसलते हैं, कीचड़ है, पानी है। बहुत ही समझदारी से डिसीज़न लें और गाड़ी को बहुत ही आराम से निकालिए। आप बर्फ़ है तो थोड़ा सा रिस्की, और आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े पत्थर है, चट्टानों के टुकड़े हैं, जो ऊपर से चट्टानें गिरती हैं उनके टुकड़े हैं। बहुत ही संभल के गाड़ी को निकालना है। और अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि डाउट है तो ब्रेक लगाकर रुक कर पहले उस जगह को देख लें कितनी गहराई है, गड्ढा कैसा है, क्योंकि कई जगह रोड टूटी भी हुई होती है और टूटी अगर होगी तो पूरा का पूरा पहिया उसमें घुस जाएगा। और हम जा रहे हैं जोजिला से जोजिला। देख रहे हैं आप पीछे, ये है जोजिला। जोजिला पास को हमने पास कर रहे हैं। ये है जोजिला पास का मेन एरिया। आप ध्यान से देखिएगा, बड़ा खतरनाक है रास्ता, खतरनाक है नो डाउट, लेकिन डर के आगे जीत है। और अगर आप लेह लद्दाख जा रहे हैं तो ये एडवेंचर तो आपको उठाना ही होगा। गाड़ी जितनी बड़ी है उतनी बड़ी रोड। पूरी बर्फ है। बर्फ ही बर्फ, बड़े बड़े गड्ढे, दीवार बन गई, बर्फ की दीवार। बर्फ की दीवार कितनी ऊंची है। बजा रहा हूँ, सुन नहीं रहा। मैं हॉर्न बजा रहा हूँ, वो सुन नहीं रहा। मेरा सबसे मेन जगह वही थी। भाव रही है और आगे वाह, कार से बहुत ज्यादा बड़ी बर्फ। ये देखो, सीमेंट की दीवार है। अरे बर्फ बाप रे, नीचे गड्ढे गड्ढे। क्या हो गया? कुछ नहीं, हमसे निकल जाएगी अपनी गाड़ी। टाइगर है टाइगर। ये देखो, वाह। नीचे भी लेती है ना। हाँ रेल, हाँ रेल इतनी रही है ना, बट
दोस्तों कोशिश पूरी तरह से कीजिए कि आपकी जो गाड़ी है वो मैक्सिमम रोड के सेंटर में ही चले। अगर आप साइड में गाड़ी को ले रहे हैं तो वहाँ पर मिट्टी होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वहाँ पर बर्फ़ हो, और बर्फ़ में पहिया ना डालें क्योंकि पहिया फिर फंस जाएगा। आपको नहीं पता बर्फ़ के नीचे क्या है, कितना गहरा गड्ढा है, और पहिया फंस गया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस रूट की है कि इस रूट पर आपको कहीं भी आसानी से हेल्प नहीं मिलेगी। मैं शाम को 6 बजे जा रहा हूँ, आप देखिए मुश्किल से इक्का दुक्का गाड़ियाँ मुझको मिल रही हैं, दूर दूर तक आपको आदमी नहीं दिखेगा, कोई आपको मदद नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि जब भी आप लेह लद्दाख के टूर पर जाएं तो जब भी आपको पेट्रोल पंप मिले टैंक को फुल करा लें, बिकॉज़ आपको 200 300 किलोमीटर्स तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए हमेशा अपनी गाड़ी का टैंक फुल रखें। बहुत कम जगह पे आपको पेट्रोल पंप्स मिलेंगे। अभी मैं जो चला हूँ तो सीधा कारगिल यानी सोनमर्ग से कारगिल तक लगभग 150 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है, कोई टायर पंचर की दुकान नहीं है, किसी भी तरह का असिस्टेंस आपको रोड पर नहीं मिलेगा। और अगर आपको गाड़ी की ट्यूबलेस टायर हैं तो उसकी पंचर सुधारना आना चाहिए, आप सीख लीजिए जाने कर पहले, और अपने साथ ट्यूबलेस पंचर सुधारने की जो किट होती है पूरी की पूरी वो रखें। स्टेपनी से आपका काम चल जाएगा, बट आप ज़्यादा भरोसा मत कीजिए स्टेपनी पर क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, तो कुछ भी हो सकता है, रिस्क कुछ भी हो सकती है। इसीलिए आप पंचर जोड़ने का सामान अपने पास ज़रूर रखें क्योंकि इतने नुकीले पत्थर हैं कि कभी कभी टायर पे कट लग जाता है, टायर फट जाता है। बहुत ज़्यादा नुकीले पत्थर हैं, और टायर की जो हवा है वो भी थोड़ी ज़्यादा रखें बिकॉज़ नुकीले पत्थर हैं यहाँ पर। अगर आप 32 या 35 टायर में हवा डलवाते हैं तो आप 37 या 40 डलवाइए। मैंने अपने टायरों में 40 हवा डलवाई थी, लेकिन बर्फ़ में चलाने में बहुत ध्यान रखें क्योंकि टायरों में अगर ज़्यादा हवा आती है तो ज़्यादा स्लिप होते हैं। तो आपको दोनों का कॉम्बिनेशन रखना है। आप देखिए बहुत ही आराम से गाड़ी चलाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई आप प्रेशर ना लें जल्दी पहुंचने का। बहुत ही ध्यान से और पूरी तरह नज़र अपनी रोड के ऊपर रखिए, कहाँ गड्ढा है, कहाँ कहीं भी आपको दिक्कत हो तो आप गाड़ी रोक लीजिए, देखिए ध्यान से। आप देख रहे हैं इस रोड को, बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, पत्थर पड़े हुए हैं, साइड में ज़्यादा मार्जिन नहीं है, ज़्यादा कॉर्नर तक नहीं लेकर जा सकते हैं हम लोग गाड़ी को। बहुत संभाल कर गाड़ी चलाना है, लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि ऐसी जगह पे ही एडवेंचर है। और साइड में जो गहरी गहरी खाई हैं, पासेज है, उसका नेचुरल ब्यूटी का मज़ा ही कुछ और है। और आप कोशिश कीजिए कि चलते समय आप नेचुरल ब्यूटी को ज़्यादा ना निहारें। अगर आपको लगता है कि आपको व्यूज़ देखना है तो आप गाड़ी को रोक कर व्यूज़ देख सकते हैं, बट चलते समय नज़र इधर उधर ना रखें, नज़र पूरी तरह आपकी रोड पर होनी चाहिए। और ये हम क्रॉस कर रहे हैं जोजिला पास को। बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है दोस्तों यहाँ पर, और नॉर्मली ये 1 मई 15 अप्रैल या 1 मई के आसपास ये खुलता है, और ये मोस्ट प्रोबेबली अगस्त या सितंबर तक चलता है। कभी कभी अक्टूबर में भी खुला रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द सीज़न। बर्फ़ ज़्यादा होती है तो ये बहुत जल्दी बंद हो जाता है, और ज़्यादा गर्मी होगी जब आप अगस्त के मंथ में जाएंगे तो ऊपर से बर्फ़ पिघलती है तो पानी भी बहुत ज़्यादा आता है। रास्ते में कई जगह आपको झरने जैसे पड़ेंगे जिसमें से आपको निकालनी होगी गाड़ी, पानी बहुत तेज़ आता है ऊपर से। आप देख सकते हैं बहुत ही आराम से निकालना है हमको। बहुत शानदार, मज़ेदार और एडवेंचरस ट्रिप है लेह लद्दाख का। ज़िंदगी में एक बार आपको लेह लद्दाख ज़रूर जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा रिस्क है तो आप वाया फ्लाइट भी ले जा सकते हैं। आप देख सकते हैं साइड में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है, मिट्टी में बर्फ़ नहीं पता चलती है, और साइड में नाली जैसी है तो उससे भी आपको बचना है, और दूसरी साइड है गहरी खाई, उसका भी ध्यान आपको रखना है।
इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप बाई रोड जा रहे हैं या नहीं भी जा रहे हैं तो इस रोड को आप इंजॉय कर सकते हैं। ये ट्रिप का आपको एक्चुअल एक्सपीरियंस होगा। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन इसीलिए है कि मैंने पूरा रोड ट्रिप इसमें डाला हुआ है। और हम हैं ज़ोज़िला में, ज़ोज़िला पास में जा रहे हैं। कितना खूबसूरत नज़ारा। ये हैं हम ज़ोज़िला पास में। PB08 EM5595 लद्दाख जाती हुई रेनॉल्ट ट्राइबर ज़ोज़िला पास से निकलती हुई लद्दाख के मुहाने पे। माही देखो ऊपर डिक्की खोलो ना तो ध्यान से खोलना पड़ेगा। पहले सामान इधर खिसका के वो निकाल। ये वो सीमेंट का बनाया हुआ। ऊपर से ले लो। देखो कैसे बर्फ जमती वाह, इसे साइड से ले ले, ऐसा पास से जाती हुई, समझ रही है? और बस अभी हम ज़ोज़िला की पीक पर हैं, बिल्कुल लद्दाख बॉर्डर पर हम पहुंचने वाले हैं। और ये है मेन ज़ोज़िला की पीक, जहां पर बहुत ज़्यादा आपने देखी अभी बर्फ़ थी, दोनों साइड बर्फ़ थी, और जहां भी आप देखेंगे वहां बर्फ़, मिट्टी और पानी है। कई जगह गवर्नमेंट ने रोड थोड़ी सी पत्थर लगा के बनाई है, बट उसकी भी हालत ख़राब है। और आपका वाइपर भी चलेंगे बिकॉज़ भाप जम जाएगी,
कभी एसी चलेगा कभी नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा टफ है थोड़ी सी जर्नी पीक पर जाकर, और खड़ी चढ़ाई है। लगभग 14 से 15,000 फीट की ऊंचाई तक भी आप जाओगे, और जब आप लेह लद्दाख जाओगे तो आप 18 से 19,000 की ऊंचाई तक भी टच करोगे, जहाँ पे आपको वर्ल्ड के टॉप 5 पासेस मिलेंगे, आप उनको भी इंजॉय करोगे। ये देखिए किस तरह बर्फ को काट कर रोड बनाया गया है, थैंक्स टू BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिनके कारण हम इस सफ़र को इंजॉय कर पा रहे हैं। उनकी कड़ी मेहनत है इस रोड को बनाने के लिए। प्रोजेक्ट विजयन, वेलकम टू लद्दाख। हाँ, वेलकम टू लद्दाख। दोस्तों आ गए हम लद्दाख बॉर्डर के ऊपर, जोजिला को पूरी तरह से क्रॉस करके, और लद्दाख की बॉर्डर पर हैं हम। और वेलकम टू लद्दाख। जोजिला जो है 11,650 फीट की ऊंचाई पे दोस्तों, 11,650 फीट। और आप पीछे देख सकते हैं, मेरे पीछे देखिए कितना शानदार नज़ारा है। ये है जोजिला पास दोस्तों, पूरा क्रॉस हो गया और लद्दाख की बॉर्डर पे हम आ गए हैं। तो अगला लक्ष्य है हमारा लद्दाख। वेलकम टू लद्दाख। पर अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, गर्म। एंट्री टू लद्दाख। गाड़ी तेड़ी उसमें चला रहा है, लड़का ज़्यादा से भले ही पानी है। ये गरम है जो आपने पहनी है। हाँ, फ्लीस तो नहीं लगेगी थोड़ी। और अब हम एंट्री कर चुके हैं ऑलरेडी लद्दाख बॉर्डर के अंदर, और ये सफ़र शुरू हो रहा है अब लद्दाख एरिया में। यहाँ पर भी रोड थोड़ी चौड़ी हो गई है, बट बहुत ज़्यादा गहरे गड्ढे हैं, और बहुत टफ है कि गाड़ी का जो निचला हिस्सा है उसको हम बचा पाएँ। कई बार वो टच होगा आपका। गाड़ी जितनी ज़्यादा ऊंची होगी उतना ज़्यादा अच्छा है। और आप आराम से निकालिए, एक पहिया कोशिश कीजिए कि हमेशा हाइट पर रहे, ताकि निचला हिस्सा टच ना हो और गाड़ी ज़्यादा नीचे ना जाए। एक पहिए को हमेशा ऊंचाई पर रखिए। और यहाँ पर आपका एवरेज भी लगभग 10 से 12 किलोमीटर का रहेगा, इसीलिए पेट्रोल का भी ध्यान रखना है। अगर आप चाहें तो कई लोग एडिशनल पेट्रोल भी केन में लेकर जाते हैं, वो भी आप लेकर जा सकते हैं अगर गाड़ी की कैपेसिटी कम है। उसकी गाड़ी कैसे निकल रही होगी? किसकी? सिलेरिया वाली ना? हाँ, पता नहीं कैसे निकल रही। निकले, या तो फिर ये होगा वो छोटी है ना, तो एरिया ज्यादा कवर नहीं करती है। हाँ, ये होगा। थोड़े से उसमें निकल जाती है। तो जैसे ये इतनी सी जो है ना, इसमें से चल जाएगी उसकी गाड़ी। ये इतनी सी। सबसे मेन बात दोस्तों, ये सफ़र हमने किया था कोविड के टाइम पर, जून के महीने में, और इस टाइम पे RT-PCR कंपलसरी थी। तो अगर आप भी लेकर जा सकते हैं तो अपने ही सिटी से RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाइए। जाने के पहले आप पता लगा लीजिए, क्योंकि वहाँ पर 96 आवर्स यानी 4 डेज़ के अंदर की ही RT-PCR वैलिड थी। उसके बावजूद भी वो आपका वहाँ पर 2 से 3 जगह आपका बीच में रैपिड टेस्ट होगा। और इस रास्ते को हम क्रॉस करके द्रास सेक्टर में एंट्री करेंगे, और द्रास सेक्टर में एंट्री पर ही आपका रैपिड टेस्ट होगा दोस्तों। उसके लिए आप तैयार रहिए। खिड़की खुली है, बंद कर दी। हाँ,
क्यों खोल रखी है? बंद कर दो ना। थोड़ी सी खोलना हो तो जरा हल्की सी खोलना बस। देख वो यहाँ से ना पूरा निकल जाएगा। क्या? समझ रही? ऑल्टो वाला। दो सेकंड में हो जाएगी। अरे मर गया यार, ये तो बहुत सारी तरह। ये क्या होता है ना, ये साले हटते हैं ना, वो कर देते हैं, पानी उछालते हैं। अच्छा इतना भारी भारी ट्रक निकलते हैं उससे भी तो ऊपर जाते हाँ टूट जाती है ना रोड। ये ट्रक स्लो चल रहा है गाड़ियों ठंडा हो जाए। यही चला गई क्या कुछ और? आप पे आता है? तुम भी जा। ओम बोलो। ओम तिर्याम घुंगरम का मेरे में वो तो आता है उसको। अभी अपने को ट्रैफिक भी नहीं मिला। वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसलिए टाइम उतना नहीं लगा जितना नॉर्मली 3-4 घंटे लग जाते हैं। बट मुझे लगता है ये एक वो तो वहीं फोटोग्राफी ले रहे थे तभी तो निकले। अच्छा अच्छा हाँ वही। कमी बोल वंदना
क्या मत बोल कमी हाँ बड़ी युक्ति मारता है वो तो नहीं तो है तो पर नीचे हलन फिर गलत मत बोल मत ऐसे तो मत गुरुवा कमेव वंदनातु मृत्यु अमृतात् सुन नहीं रही वो उल्टी तो बस उल्टी ये सब आता है। प्रॉब्लम है ना। स्टार्टिंग का क्या था मुझे तो ये आता है हाँ, तो मत बोलो ना आप कपूर को कम और दोस्तों ये सफ़र इतना लंबा है कि हमको द्रास पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। और द्रास में सिर्फ एक बड़ा होटल है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जिसका टैरिफ है लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये। बट कोविड में हमको डिस्काउंट मिल गया था, तो हमको 2800 का एक रूम पड़ा था। खाना अलग से है, ओनली एकोमोडेशन। और उसके अलावा छोटे छोटे गेस्ट हाउस है 500 रुपीज़ से 1000 रुपीज़ तक, बट वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है द्रास में, या फिर आपको कारगिल तक जाना पड़ेगा, वहाँ आपको होटल्स लेने होंगे। दोस्तों ये है हमारा होटल द्रास में, जिसमें हम रुके हुए हैं। और अभी हम चलते हैं इस होटल के रिसेप्शन में। ये हम आ गए हैं रिसेप्शन में, डी मीडोज़। ये रिसेप्शन है इनका, बहुत अच्छा होटल है द्रास में। और सबसे खासियत इसकी कि यहाँ पे इन हाउस रेस्टोरेंट है, तो आप रेस्टोरेंट में एंजॉय कर सकते हैं। तो डी मीडोज़ लद्दाख द्रास में एक ही होटल है, शानदार। और हम लोग हैं इस समय डी मीडोज़ में, ये देख रहे हैं आप, द्रास में। होटल अच्छा है, नया है, आप ले सकते हैं आए तो। रात काफ़ी हो चुकी है, इसलिए हमें यहीं कहीं रुकना था। और इसके अलावा पूरे द्रास में कोई भी अच्छा होटल नहीं है। रेस्टोरेंट भी है बढ़िया, डी मीडोज़ द्रास। दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, रात काफ़ी हो चुकी है। तो रात रुके हैं हम द्रास में, और कल हम शुरू करेंगे द्रास से लेह तक का सफ़र। और हमने आज 1.5 दिन में कवर किया है लगभग 610 किलोमीटर। टोटल जर्नी लगभग 17 घंटे की है, जिसमें जोजिला पास हमने क्रॉस किया और खूबसूरती देखी सोनमर्ग और श्रीनगर के बागीचों की। और कल का वीडियो देखने मत भूलिएगा, कल हम चलेंगे लेह। नमस्कार।